हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। और बैंक पीओ की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के अंदर आज मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ एसबीआई पीओ 2020 के अंदर जो कोडिंग डिकोडिंग पे बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए थे। जैन के अंदर हुआ था 2021 के अंदर पेपर, बट था ही 2020 का ही, तो उसके अंदर ही हम इसको डिस्कस करेंगे। जो जनवरी 2021 के अंदर एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ में आज डिस्कस कर रही हूँ। ओके, तो देखिए सबसे पहले तो जिन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, कोई चार्जेस नहीं है इसके। अगर आप इसको ज्वाइन करते हो तो आपको प्रीवियस 5 ईयर्स के एसबीआई पीओ के हो गए, आपके पास आईबीपीएस पीओ और आरबीपीओ सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, प्रीलिम्स प्लस मेंस। ओके, सीपी क्लासेस चल रही है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। ओके, सेकेंडली अब जो मैं क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आए हुए हैं, तो यहाँ पे देखिए कि कोडिंग डिकोडिंग पे चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग 2020 में आई हुई थी। कौन सी आई हुई थी? चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग। तो चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग में पहले कंसेप्ट भी साथ साथ में समझाऊंगी कि अगर ऐसे क्वेश्चन आते तो आप उसको कैसे सोल्व करोगे। ओके, तो होता क्या है इसके अंदर कि एक आपके पास में सेंटेंस गिवन है और उस पर्टिकुलर सेंटेंस के रिगार्डिंग आपके पास कोड गिवन है। दिस इज द सेंटेंस, दिस इज द कोड। ओके, सेम वे एक और सेंटेंस है, उसका कोड गिवन है, सेंटेंस है, कोड गिवन है, सेंटेंस है और कोड गिवन है। अब मीनिंग इसका क्या है कि भाई जैसे इस सेंटेंस के अंदर 4 वर्ड्स हैं, तो जो कोड है, कोड के अंदर भी आपको 4 ही कोड मिलेंगे, 4 कोड मिलेंगे। बट वो आपके ऐसा नहीं है कि हाँ जी वर्क है तो वर्क का फर्स्ट कोड है, जस्ट का कोड ये, आपको उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा, आगे पीछे होते हैं कोड्स। ओके, अब करेंगे कैसे फाइंड आउट? तो इसके अंदर आपके जो चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग है, इसके अंदर जो रूल चलता है वो होता है कि या तो आप कॉमन फाइंड आउट करेंगे, अगर हमें कॉमन वर्ड मिल रहा है तो कॉमन के अकॉर्डिंग हम कॉमन कोड फाइंड आउट कर लेंगे, या फिर रिमेनिंग वन। 2 मेथड यूज होते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो हम यूज करते हैं दैट इज कॉमन। हमें ये देखना है कि कॉमन वर्ड कौन कौन से सेंटेंसेस के अंदर हमें मिल रहा है। जो कॉमन वर्ड हर एक सेंटेंस में मिल रहा है उसी के कोरस्पॉन्डिंग उसके कोड में हम कॉमन कोड फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो जैसे अभी क्या है, यहाँ पे हमारे पास में वर्क, ठीक है, यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है बेटा? वर्क। ओके, वर्क। अब देखो इन दोनों में वर्क है और तो वर्क कहीं पे भी नहीं है, चारों सेंटेंस के अंदर से वर्क कहीं पे भी नहीं। क्या है? वर्क जस्ट नॉट डन को क्या कह रहा है? DSGINJHQ, ये उसका कोड है। दूसरे सेंटेंस के अंदर वर्ड सेम एंड इक्वल, इसका कोड क्या है? GISWASXZ। ओके, अब देखो और हमें कहीं पे भी वर्क वर्ड नहीं मिल रहा है, क्या? सेम केस, जस्ट अपोजिट, नॉट अपोजिट बट इक्वल। ओके, अब जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपके उसके ऊपर 4 to 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। एक बार हमने टाइम लगाना है कि सभी का कोड हम फाइंड आउट कर लें, उसके बाद में क्या करोगे? टिक टिक करके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ओके, एक बार मैं मेथड बता रही हूँ, एक बार समझ लेंगे, उसके बाद आप देखना कितना इजीली इसको कर पाओगे। अब देखिए बेटा क्या कर रहे थे हम? वर्क यहाँ पे है, वर्क यहाँ पे। अब इसमें देखो दोनों में कॉमन कोड कौन सा है? कॉमन कोड यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या है आपके पास में? हाँ जी, GI, और यहाँ पे भी क्या है हमारे पास में? GI। दैट मीन्स कि जो वर्क है, वर्क का कोड कौन सा हो गया हमारे पास में? GI। अब देखो जो एक और पॉइंट ध्यान देने वाला है, जो कोड हमें मिल जाते हैं उसको वहां से कैंसिल आउट कर दिया करो, सो दैट कि बाद में कंफ्यूजन ना हो कि कौन कौन सा पेंडिंग रह गया। ठीक है, तो GI हमें मिल गया, GI को हमने यहाँ से कैंसिल आउट कर दिया। ओके, और यहाँ से क्या हो गया हमारे पास? वर्क। अब फिर चेक करो कि हाँ जी कौन सा कॉमन वर्ड है। अब अगर हम आगे देखें तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जस्ट यहाँ पे भी आ रहा है, जस्ट हमारे पास में यहाँ पे भी है, देखो जस्ट एंड जस्ट। ओके, और देखो कहीं पे जस्ट आ रहा है? नहीं आ रहा है। ओके, तो अब देखो कि इसमें और इस सेंटेंस के अंदर दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन क्या है? तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास में DS यहाँ पे भी है, DS यहाँ पे भी। दैट मीन्स कि जस्ट का कोड क्या हो जाएगा आपके पास में? DS। ओके, जस्ट का कोड क्या हो गया बेटा? DS। पॉइंट क्लियर हुआ? क्या कर रही हूं मैं कि सेंटेंस के अंदर जो कॉमन वर्ड हैं, ठीक है, वही हम कोड के अंदर फाइंड आउट कर रहे हैं। अब देखो उसके बाद में क्या है आपके पास में? हाँ जी, उसके बाद अगर हम देखें तो नोट यहाँ पे है, ठीक है, और नोट यहाँ पे भी आ रहा है, और तो नोट कहीं पे भी नहीं है, नोट और तो कहीं पे भी नहीं है। तो अब हम देखेंगे कि
इस सेंटेंस के अंदर और इस सेंटेंस के अंदर कॉमन क्या है। अब एक पॉइंट का और ध्यान रखना है, कॉमन हमने कैसे फाइंड आउट करना है कि जो हमारे कोड हो गए उनको तो साइड में रखो, उनको तो हमने यूज ही नहीं करना, जो रिमेनिंग है सिर्फ उनको चेक कर लो। अब यहाँ पे एनजे और यहाँ पे भी एनजे दोनों में है, दैट मीन्स दिस इज द कोड फॉर नोट। तो नोट का कोड आपके पास में क्या हो गया, एनजे। क्लियर। अब यहाँ पे बच गया क्या, एच क्यू, यहाँ पे क्या है डन। तो मैं क्या कह रही थी, एक हो गया कॉमन से हम फाइंड आउट कर लेंगे और उसके बाद में जो रिमेनिंग रहेगा, रिमेनिंग के लिए रिमेनिंग कोड रह जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या है बेटा डन, तो डन का कोड क्या हो गया आपके पास में, डन का कोड हो गया आपके पास एच क्यू। ओके, और देखो अगर कहीं पे आपको डन दिखाई दे रहा है तो उसके लिए भी उसका कोड लिख के उसको कैंसिल आउट कर देंगे। डन। नेक्स्ट देखिए, अब हम आते हैं आगे। अब यहाँ पे देखो सेम यहाँ पे है, ठीक है, सेम यहाँ पे भी है, दैट मीन्स कि इन दोनों के अंदर एक कोड कॉमन भी होगा। कोड कौन सा है, एस क्यू यहाँ पे भी है बेटा, एस क्यू यहाँ पे भी है, दैट मीन्स कि जस्ट का कोड क्या हो गया आपके पास में, एस डब्ल्यू है बेटा, क्यों नहीं है, एस डब्ल्यू। जस्ट का कोड क्या हो गया हमारे पास में, एस डब्ल्यू। डन। अब उसके बाद में देखिए, उसके बाद में हमारे पास में अब इन दोनों में देखो और क्या कॉमन आ रहा है, इक्वल, इक्वल यहाँ पे है, इक्वल यहाँ पे। सेकंड एंड फोर्थ सेंटेंस में क्या दिखाई दे रहा है, मुझे इक्वल दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, इन दोनों में एस कॉमन है, दैट मीन्स व्हाट कि इक्वल का कोड क्या हो गया आपके पास में, एस। ओके, अब यहाँ पे रिमेनिंग क्या है, एंड, इसमें रिमेनिंग क्या है, एक्स जेड, रिमेनिंग का कोड, रिमेनिंग कोड। तो यहाँ पे आपके पास में एंड का कोड क्या हो गया, हाँ जी, एंड का कोड क्या हो गया, एक्स जेड। पॉइंट क्लियर, कैसे हम फाइंड आउट कर रहे हैं, कैसे हम फाइंड आउट कर रहे हैं। ओके, तो अब उसके बाद में देखिए ये सभी हो गए। अब हम आगे आते हैं। अब यहाँ पे देखो अपोजिट बेटा यहाँ पे भी है, अपोजिट हमारे पास यहाँ पे भी, मीन्स इन दोनों में कॉमन क्या है, एपी। एपी दैट मीन्स कि अपोजिट का कोड क्या हो गया आपके पास, एपी। ओके, रह गया क्या, केस। तो केस के लिए जो आपके पास कॉमन है, सॉरी जो बचा हुआ है वो हो गया आपके पास में, यहाँ पे केएल बचा हुआ है, तो केएल किसका कोड हो गया, केस का। और इस सेंटेंस में क्या बचा हुआ है, बट, और यहाँ पे क्या है, एम एन, दैट मीन्स कि बट का कोड क्या हो गया आपके पास में, ओके। अब इस तरह से हम कोड फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखिए सभी क्वेश्चंस आप जल्दी जल्दी से कर लोगे। क्या है, व्हाट इज द कोड फॉर अपोजिट, अपोजिट के लिए कोड क्या रहेगा, तो अपोजिट के लिए कोड क्या है बेटा, एपी, एपी। सो आंसर विल बी एपी, सिंपल, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, हाँ जी, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अब जो कोड मैंने अभी आपको दिए थे वही सारे के सारे कोड यहाँ पे लिख दिए मैंने, सो दैट कि आपको बार बार बैक ना जाना पड़े, ताकि बार बार हमें बैक ना जाना पड़े। हाँ जी, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कोड फॉर सेम, सेम के लिए कोड क्या है, एस डब्ल्यू, एस डब्ल्यू, दैट मीन्स कि बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, यही तो मैंने कहा था कि एक बार थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद में हम क्या करेंगे, सभी का टिक टिक करके आंसर कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द कोड फॉर केस, केस के लिए कोड क्या रहेगा, केस देखो कहाँ पे, केस ये रहा, केस का कोड क्या था आपके पास, के एल, दैट मीन्स कि ऑप्शन सी, के एल विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी, के एल विल बी द करेक्ट आंसर, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है व्हाट इज द कोड फॉर इक्वल वर्क, इक्वल वर्क, इक्वल, इक्वल का कोड क्या, एएस, वर्क, वर्क का कोड क्या, जीआई। ओके, अब यहां पे चेक करो, हाँ जी क्या है, सी, एएस जी आई, एएस जी आई विल बी द कोड फॉर इक्वल वर्क। ओके, नेक्स्ट है आपके पास में, हाँ जी, अब इसी तरह के कुछ और क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूं। कोडिंग डिकोडिंग का एक शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन आया हुआ था, तो वो आपका ये हो गया। अब सेम टाइप ऑफ कुछ और क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। देखिए, अब अगेन एक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन यहाँ पे है आपके पास, चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग ही है। देखिए क्या क्या कह रहा है, स्पीक नाइसली टू ऑल इज कोडेड एज का, CUMAHE, ऑल आर लाइक अस, SIFO, he, too, teach us lesson nicely, POMAFORE, lesson like all humans, he, re, gu, si। अब आपके पास में 4 सेंटेंसेस हैं और उनके लिए कोड्स गिवन है। कैसे करेंगे, अभी मैंने आपको मेथड बताया, क्या करेंगे, पहले कॉमन यूज करेंगे, कॉमन,
जिन जिन सेंटेंस में जो जो वर्ड कॉमन है उसके कोरस्पॉन्डिंग हम कॉमन कोड फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो अब देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, हाँ जी, यहाँ पे देखो कॉमन क्या आ रहा है बेटा, कॉमन अगर हम देखें तो सबसे पहले है यहाँ पे हमारे पास स्पीक, स्पीक तो कहीं पे भी नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है, कोई बात नहीं। अब उसके बाद देखो नाइसली, नाइसली, नाइसली अब देखो कहाँ पे, नाइसली ये है हमारे पास, ओके, और नाइसली हमारे पास यहाँ पे, दो जगह पे मुझे नाइसली मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो और कोई तो वर्ड कॉमन नहीं है, और तो कोई कॉमन नहीं है, दैट मीन्स कि नाइसली के लिए कोड भी दोनों में मिलेगा, तो नाइसली का कोड क्या हो जाएगा, नाइसली, नाइसली का कोड जो दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन वर्ड क्या है आपके पास, माँ, ओके, तो नाइसली का कोड क्या हो गया आपके पास में, माँ, डन। अब उसके बाद और चेक करते हैं, और अगर हम देखें यहाँ पे तो ये देखिए यहाँ पे है बेटा आपके पास में ऑल, ऑल, ऑल यहाँ पे है, ठीक है, और ऑल आपको यहाँ पे भी मिल रहा है, ऑल हमें यहाँ पे भी मिल रहा है और ऑल हमें यहाँ पे भी मिल रहा है, बट यहाँ पे देखिए इन दोनों के अंदर लाइक भी मिल रहा है, हमें लाइक भी मिल रहा है, मीन्स लाइक और दोनों का कोड हमें इन दो सेंटेंसेस में मिल रहा है। तो अब यहाँ पे और देखो कि कहीं पे और मिल रहा है ये हमें, हाँ जी, देखिए तो यहाँ पे हमारे पास में लाइक का कोड क्या हो जाएगा, देखिए लाइक और दूसरा कौन सा बेटा आपके पास में, लाइक और ऑल, लाइक एंड ऑल। अब ऑल यहाँ पे देखो कि दोनों में हमें लाइक भी मिल रहा है और हमें ऑल भी मिल रहा है, दैट मीन्स कि अभी तो हमें कंफ्यूजन हो जाएगी कि लाइक का कोड कौन सा और का कोड कौन सा। फिर हम क्या करेंगे, कहीं और देखते हैं कि इन दोनों में से कोई और वर्ड मिल रहा है हमें, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑल का कोड यहाँ पे भी है, दैट मीन्स कि फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ इनके अंदर हमें ऑल मिल रहा है, ओके, ऑल मिल रहा है, दैट मीन्स कि तीनों में कोड भी होना चाहिए। अब तीनों के अंदर देखो, तीनों के अंदर देखिए फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ में कॉमन क्या है, तीनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे आप देखो ही यहाँ पे भी है बेटा, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, दैट मीन्स कि ऑल का कोड क्या हो जाएगा आपके पास में, ही, तो ऑल का कोड हमें मिल गया, ही, ऑल का कोड हमें मिल गया। अब बच गया क्या आपके पास में, अब इन दोनों में क्या है, लाइक कॉमन है। अब आप देख सकते हो कि इन दोनों में से क्या कॉमन है, अब इन दोनों में आप देखिए क्या कॉमन है, हाँ जी, यहाँ पे आप देख रहे हो सी है, यहाँ पे भी सी है, दैट मीन्स कि लाइक का कोड क्या हो गया आपके पास, लाइक का कोड हो गया बेटा जी सी। पॉइंट क्लियर हुआ। देखो अगर मान लो दो सेंटेंसेस के अंदर मुझे दो वर्ड्स मिल रहे हैं, दो सेंटेंसेस के अंदर मुझे दो वर्ड्स मिल रहे हैं, अब जैसे यहाँ पे था हमारे पास ऑल और लाइक, तो कंफ्यूजन हो जाएगी। फिर हमने ये देखना है कि कहीं पे और भी उन दोनों में से कोई वर्ड है, अगर है तो हम पहले उसको पहले फाइंड आउट करेंगे, सो दैट कि हमें दूसरे के लिए इजीली वर्ड फाइंड आउट करने के लिए मिल जाए, ओके। तो यहाँ पे भी यही किया हमने देखा कि ऑल तो 3 सेंटेंसेस में, तो वहां से हमने ऑल को फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद में लाइक का कोड करना फाइंड आउट इजी हो गया आपके लिए। पॉइंट क्लियर है, हाँ जी। अब आगे बढ़ते, आगे देखिए आगे क्या है आपके पास में, हाँ जी, आगे अगर हम देखें तो यहाँ से देखिए आपके पास क्या मिल रहा है, नेक्स्ट कोड ही फॉर अस, अस यहाँ पे भी है और अस हमारे पास में यहाँ पे भी है, और देखो कहीं पे अस दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, दैट मीन्स व्हाट कि इस दोनों के अंदर अस का कोड होगा, और क्या है हमारे पास यहाँ पे फो दोनों में कॉमन है, दैट मीन्स कि एस का कोड क्या हो गया आपके पास में, फो हो गया, अस का कोड क्या हो गया आपके पास, फो। क्लियर। अब जैसे ही मुझे पता चला कि एस का कोड, एस का कोड क्या है, फो, तो यहाँ पे आर सिर्फ पेंडिंग रह गए, आर का कोड क्या होगा, जो मेरे पास बचा हुआ है, जो मेरे पास में बचा हुआ है उस सेंटेंस के अंदर, तो आर का कोड क्या हो गया आपके पास में, क्लियर, हाँ जी, आर का कोड क्या। अब यहाँ पे 2 में कंफ्यूज नहीं होना किसी ने भी, देखो अब यहाँ पे देखो बेटा सेंटेंस में भी एक वर्ड आ रहा है अपने पास 2, एक यहाँ पे कोड के अंदर भी 2 आ रहा है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान रखो ये इधर कोड है और ये हमारे पास वर्ड है, ये दिस इज द एक्चुअल वर्ड एंड दिस इज द कोड, ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना, डन। हाँ जी, अब आगे देखिए, आगे आते हैं हम लेसन पे। अब इन दोनों के अंदर क्या है, लेसन यहाँ पे आ रहा है और लेसन हमें यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स कि इन दोनों के अंदर कोड भी दोनों में कोई सेम होगा, तो कौन सा कोड सेम दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे देखो आपके पास में रे दोनों में आ रहा है, रे हमें दोनों में मिल रहा है, दैट मीन्स कि लेसन का कोड क्या हो जाएगा आपके पास में, रे, लेसन का कोड क्या हो गया आपके पास में
रे। क्लियर? अब पेंडिंग क्या रह गया? पेंडिंग क्या रह गया? देखो ह्यूमन पेंडिंग रह गया। ह्यूमन का कोड कौन सा हो जाएगा? जो बचा हुआ है। तो यहाँ पे ह्यूमन का कोड कौन सा हो गया आपके पास में? जो बचा हुआ है क्या है? GU। तो ह्यूमन का कोड क्या हो गया आपके पास में? GU। अब इस सेंटेंस में देखो क्या है? टीच, टीच और बचा हुआ क्या है? PO। तो टीच का कोड क्या हो गया आपके पास में? PO। ओके, अब यहाँ पे पेंडिंग क्या है? यहाँ पे पेंडिंग हमारे पास में दो वर्ड्स हैं। कौन कौन से पेंडिंग है आपके पास में? वन इज स्पीक एंड द सेकेंड वन इज टू। स्पीक टू, स्पीक टू। अब स्पीक और टू के लिए हमें कंफ्यूजन है क्योंकि वो तो हमें मुझे और कहीं पे भी नहीं दिखाई दे रहा। स्पीक भी नहीं दिख रहा हमें, टू भी नहीं दिख रहा। दैट मीन्स कि स्पीक और टू इन दोनों के अंदर क्या है? या तो इसका कोड हो सकता है का, या फिर इसका कोड क्या हो सकता है? CU। हाँ जी बताइए, कोई इसके अंदर दिक्कत आ रही हो? सभी को क्लियर है? कोई इसके अंदर डाउट आ रहा हो? डन। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास में क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपके पास व्हाट इज द कोड फॉर R इन द गिवन लैंग्वेज। R का कोड क्या होगा? तो R का कोड देखिए क्या है? 2। तो क्या आ गया आपके पास में? 2। ओके, यही मैं आपको कह रही हूं कि एक बार आपको फाइंड आउट करना, उसके बाद टिक टिक करके जल्दी से देखो आप आंसर कर दोगे सभी का। नेक्स्ट देखो वर्ड, वही सारे देखो सेम कोड है सभी के सभी सेम कोड है जो अभी हमने फाइंड आउट किए थे। नेक्स्ट देखिए व्हाट वुड बी द कोड फॉर ह्यूमन टीच। ह्यूमन टीच, ह्यूमन का क्या है आपके पास? GU, टीच का PO। दैट मीन्स कि GUPO होगा। GUPO दैट मीन्स कि ऑप्शन सी। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास व्हाट वुड बी द कोड फॉर स्पीक टू मी। स्पीक टू मी, हेयर स्पीक टू दैट मीन्स कि क एंड कु। मी देखिए, मी तो हमारे पास यहाँ पे है नहीं, मी तो हमारे पास में है नहीं। अब क्या करें? हाँ जी, मी नहीं है देखिए, दैट मीन्स कि इसका कोड भी नहीं होगा। दैट मीन्स कि इसका कोड भी हमारे पास में नहीं होगा। दैट मीन्स कि अब इसके अंदर देखो का और पहले ये दो तो मिलेंगे ही मिलेंगे मुझे, का और कु। अब ये देखो का और कु कहाँ पे है हमारे पास में? का और कु इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, इसमें है। ठीक है, अब इसके अंदर भी का कु और तीसरा क्या वर्ड आ रहा है? LO। अब LO देखो, LO मेरे पास यहाँ पे है नहीं है। इन केस यहाँ पे ऐसा अपने पास में ये एक पॉइंट है ध्यान रखने वाला, सभी नोट डाउन करेंगे। देखिए बेटा, अगर आपके पास में इस तरह से कोई सेंटेंस आ जाता है, ठीक है, जिसके अंदर से कुछ जो वर्ड है उनका तो कोड आपके पास में है, बट कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनका कोड आपके पास में नहीं है। और अब यहाँ पे हमें वो पर्टिकुलर कोड आ जाता है। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे होता आपके पास में का कु रे। ठीक है, अब एक तो ये था हमारे पास में, मान लो ऑप्शन के अंदर एक ऑप्शन मेरे पास में ये होती। डन। तो फिर कौन सी ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे? तो वहां पे देखिए कि जो तीसरा है इसका कोड अगर मेरे पास में है, ठीक है, तो ये नहीं हो सकता, तो वो हमारा उससे कैंसिल आउट हो जाएगा। जिसका कोड मेरे पास में नहीं है, ठीक है ना, तो वो वाला आंसर होगा। पॉइंट क्लियर हुआ कुछ? नेक्स्ट देखिए, व्हाट वुड बी द कोड फॉर नाइसली। नाइसली का कोड क्या होगा? नाइसली देखिए कहाँ पे, नाइसली ये है, नाइसली का कोड है बेटा माँ, तो आंसर विल बी ऑप्शन बी, माँ विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द कोड फॉर लेसन। लेसन का कोड क्या होगा? रे। क्या था? रे। सो ऑप्शन बी, रे विल बी द करेक्ट आंसर। डन। हाँ जी, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जिन जिन स्टूडेंट्स को किसी भी पर्टिकुलर माइक्रो कोर्स की ज़रूरत है तो वो माइक्रो कोर्स ले सकता है। माइक्रो कोर्स मीन्स व्हाट, कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कोडिंग डिकोडिंग ही कर रहे हैं। अब कोडिंग डिकोडिंग एग्जाम में बेटा कोई भी आ सकती है। ऑब्वियसली जब आप PO के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, दैट मीन्स कि आपको बेसिक टू हाई लेवल, आपको बेसिक टू हाई लेवल सभी पता होना चाहिए। अब प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स में इजी आएगा, मैं कहती हूँ प्रीलिम्स के अंदर इजी आएगा, वहां पे आपकी स्पीड की रिक्वायरमेंट होती है, बट
जब आप बात करते हो मेंस की, तो मेंस में बेटा बहुत ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस होते हैं और वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो उसके लिए अगर आप कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो उसको बेसिक से हाई लेवल तक प्रिपेयर करिए, सो दैट कि एक तो अगर आप हाई लेवल तक प्रिपेयर कर लेते हो तो उसके अंदर स्पीड तो ऑटोमेटिकली प्रीलिम्स के लिए बढ़ ही जाएगी आपकी, दूसरी आपकी मेंस की भी साथ साथ तैयारी हो जाएगी। अब कोडिंग डिकोडिंग है फॉर एग्जांपल, तो कोडिंग डिकोडिंग के अंदर 7 to 8 टाइप्स आपकी कोडिंग डिकोडिंग है, किसी भी तरह का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ सकता है, तो इसलिए आपको सभी के लिए प्रिपेयर रहना है। तो अगर आप कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक लेना चाहते हो, लाइक सिलोजियम हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, या क्वांट का कोई टॉपिक हो गया, पजल, सीटिंग अरेंजमेंट, तो आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को ले सकते हो। और उसके लिए आपको कहाँ पे जाना है, माइक्रो कोर्सेज के अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर माइक्रो कोर्सेज अवेलेबल है, तो वहाँ पे आप जाओगे और वहाँ से किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को ले सकते हो। बेटा अभी पीडीएफ में हम आपको फुल फ्रीडम प्रोवाइड कर रहे हैं कि अगर आपको कंप्लीट कोर्स चाहिए कंप्लीट कोर्स लो, टेस्ट सीरीज चाहिए टेस्ट सीरीज लो, पर्टिकुलर मॉड्यूल की जरूरत है मॉड्यूल लो, माइक्रो कोर्स चाहिए माइक्रो कोर्स लो, ऐसी फ्रीडम कहीं नहीं मिलेगी आपको। तो इसलिए डिस्क्रिप्शन में एक बार एक्सप्लोर जरूर करेंगे, सभी एक्सप्लोर जरूर करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, देखिए क्या क्वेश्चन आपके पास, अगेन चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन है। क्या है, मूव फास्ट और लेफ्ट बिहाइंड, इसका कोड क्या है आपके पास, HCMATJKLNP। मैन लेफ्ट बिहाइंड द जर्नी, इसका कोड क्या है, ATTJMALPUF। योर जर्नी एंडेड फास्ट, क्या कोड है, LPRYHCJQ। द लाइफ एंडेड और बिगिन, KLFDATCRNRY। ओके, अब इसके लिए अब आप पहले आप कोड फाइंड आउट करोगे, बिकॉज हमें पता है कि 4 to 5 क्वेश्चंस इसके बेस पे एग्जाम में होंगे ही होंगे। तो अब देखो क्या है, अब मैंने अभी आपको एक मेथड बताया कि हम कॉमन देखेंगे। तो अगर हम कॉमन देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो, हाँ जी यहाँ पे आप देखिए क्या आ रहा है, यहाँ पे आपके पास है लेफ्ट बिहाइंड, बेटा यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, लेफ्ट बिहाइंड हमें यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। और देखिए अगर मैं लेफ्ट और बिहाइंड, अभी लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया कि अगर ऐसा हो कि 2 वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं मुझे 2 सेंटेंसेस के अंदर, ठीक है, दैट मीन्स कि दोनों के लिए कॉमन कोड भी होगा हमारे पास, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि कोड इसका है या फिर इसका। फिर हम क्या करेंगे, तीसरे के अंदर चेक करेंगे। अब आप देखो लेफ्ट और बिहाइंड कहीं पे और है, यहाँ पे भी नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ पे भी नहीं दिखाई दे रहा, दैट मीन्स व्हाट कि लेफ्ट और बिहाइंड क्या कोड क्या हो सकता है, जो इन दोनों में कॉमन है। अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या है आपके पास में, टीजे, क्या कॉमन है बेटा, टीजे इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है, और दूसरा माँ इसमें भी है और माँ इसमें भी है। दैट मीन्स कि कोड क्या हो सकता है आपके पास में, टीजे या फिर माँ, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। अब क्या करोगे, दोनों हमने नोट डाउन कर लिया और साथ में क्या करना, दोनों को यहाँ से कैंसिल आउट कर दो ताकि हमारी कंफ्यूजन खत्म। क्या, टीजे के लिए माँ और टीजे, टीजे और माँ। ओके, अब जो रिमेनिंग है सिर्फ हमने उसके अंदर से सर्च करना है, जो रिमेनिंग है सिर्फ आप उसके अंदर से देखोगे। आगे देखिए, आगे हमारे पास है बेटा फास्ट। अब देखो यहाँ पे देखो फास्ट यहाँ पे है, ठीक है, और फास्ट मुझे यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, फास्ट यहाँ पे भी है यहाँ पे भी, और देखो कहीं पे है फास्ट, नहीं है फास्ट, देखिए फास्ट और कहीं पे दिख रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। तो यहाँ पे देखो इन दोनों का कोड भी इन दोनों में ही होगा, कोड भी तो दोनों में होगा। तो अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, HC, HC यहाँ पे भी है, HC यहाँ पे भी है, दैट मीन्स कि फास्ट का कोड क्या हो गया आपके पास, HC। फास्ट का कोड क्या हो गया हमारे पास में, HC। ओके, अब देखो फास्ट हो गया। अब मूव तो मुझे कहीं पे नहीं दिखाई दे रहा, बट और है, और यहाँ पे भी है और हमारे पास में यहाँ पे भी। फर्स्ट एंड फोर्थ दोनों सेंटेंसेस में क्या दिखाई दे रहा है, और दैट मीन्स कि इन दोनों के अंदर कोड भी कोई कॉमन होगा। अब देखो क्या कोड कॉमन है, KL यहाँ पे भी है बेटा, KL यहाँ पे भी है, दोनों में है, दैट मीन्स कि जो और है, और का कोड क्या हो जाएगा मेरे पास में, KL। अब यहाँ पे देखो एक बच गया NP, और यहाँ पे देखो क्या बच गया हमारे पास, मूव, दैट मीन्स कि जो रिमेनिंग वर्ड है उसका कोड क्या होगा, रिमेनिंग कोड, रिमेनिंग वर्ड का कोड रिमेनिंग। ओके, तो यहाँ पे क्या है बेटा आगे मूव, तो मूव का कोड क्या आ गया आपके पास में, NP।
पॉइंट क्लियर हुआ कि कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट देखिए आगे आपके पास में क्या है, मैन द जर्नी। अब यहाँ पे देखो मैन तो कहीं पे नहीं दिखाई दे रहा, दैट मीन्स कि मैन तो मुझे पेंडिंग से मिलेगा, बट मुझे जर्नी दिखाई दे रहा है। जर्नी देखिए क्या है, जर्नी यहाँ पे है हमारे पास में, ये रहा जर्नी, ठीक है। और जर्नी कहाँ पे है, यहाँ पे, इन दोनों के अंदर जर्नी है, ठीक है। दैट मीन्स कि दोनों के अंदर उसका कोड भी होगा। तो यहाँ पे देखो LP यहाँ पे भी है, LP यहाँ पे भी है, तो जर्नी का कोड क्या हो जाएगा आपके पास में, हाँ जी LP। जर्नी का कोड क्या मिल गया मुझे, LP। अब जर्नी का कोड आपको मिल गया क्या, LP, ओके। अब यहाँ पे देखो दो बच गए, दो कौन कौन से बच गए, एक है मैन, एक है द। इसमें कोड में क्या बच गया, AT एंड UF, AT एंड UF, ओके। तो यहाँ पे देखिए दोनों में कॉमन देखो, अब मैन तो कहीं पे भी नहीं है, बट द तो दिखाई दे रहा है ना, तो द यहाँ पे भी है बेटा, यहाँ पे भी है। दैट मीन्स कि इनका कोड भी इन दोनों में होगा। तो यहाँ पे देखो आप एट यहाँ पे भी है, एट यहाँ पे भी है, तो द का कोड क्या हो गया आपके पास में, एट। क्लियर। अब आते हैं हम जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग यहाँ पे क्या है आपके पास, मैन, तो मैन का कोड क्या होगा, जो यहाँ पे रिमेनिंग है, दैट मीन्स कि UF। क्लियर। अब देखिए उसके बाद में अब यहाँ पे आते हैं हम, इन दोनों के अंदर देखो क्या कॉमन दिख रहा है, एंडेड यहाँ पे है, एंडेड यहाँ पे भी है। अब इन दोनों में कोड देखो कॉमन क्या है, हाँ जी RY बेटा मुझे यहाँ दिख रहा है और RY मुझे यहाँ दिख रहा है, दैट मीन्स कि एंडेड का कोड क्या हो गया आपके पास में, RY, ओके। अब बच गया क्या आपके पास में, योर, योर का कोड जो इसमें पेंडिंग है। अब इसमें पेंडिंग क्या है, JQ। अब हमारा जो लास्ट सेंटेंस है इसके अंदर से हमारे पास में दो वर्ड्स बच गए बेटा, एक है लाइफ और दूसरा कौन सा है, बिगिन, लाइफ और बिगिन। अब दो वर्ड्स है बट मेरे पास में कहीं दूसरी जगह पे ये कॉमन नहीं दिख रहे, दैट मीन्स कि इन दोनों का कोड भी मेरे पास में जो पेंडिंग है उनमें से ही होगा। दैट मीन्स व्हाट, कि लाइफ और बिगिन, लाइफ एंड बिगिन का कोड क्या होगा, जो मेरे पास पेंडिंग है क्या है, FD एंड CR, FD एंड CR। हाँ जी बताइए, कोई इसके अंदर डाउट, किसी को, किसी को कोई भी डाउट, बिल्कुल क्लियर है। नाउ कम ऑन द क्वेश्चंस। क्वेश्चंस क्या है, व्हाट डज द कोड NP स्टैंड्स फॉर, NP, NP कहाँ पे हमारे पास, ये रहा, NP का कोड क्या है, NP किसका कोड था, मूव का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, मूव विल बी द करेक्ट आंसर। बताइए कोई इसमें डाउट, क्लियर है सभी को, सभी को क्लियर है, ओके। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, हाँ जी सभी वही है, सभी का कोड यहाँ पे आपके लिए मैंने मेंशन कर दिया सो दैट कि हमें बार बार बैक ना जाना पड़े, ओके। देखिए सेम कोड्स हैं जो मैंने अभी आपको बताया, वही है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, क्या करा, व्हाट डज द कोड FDCR स्टैंड्स फॉर, FDCR, FD कहाँ पे है देखो, FDCR, FDCR ये है, इसका क्या था आपका, लाइफ बिगिन, क्या था हमारे पास में, लाइफ बिगिन, तो क्या आएगा हमारे पास, ऑप्शन D, लाइफ बिगिन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, व्हाट इज द कोड फॉर योर मैन, योर मैन। अब देखो हमारे पास में किन किन का कोड है, योर का है, ठीक है। अब मैन देखो, मैन ये है, क्या आ जाएगा हमारे पास में, हाँ जी क्या आ गया, JQ एंड UF, ऑप्शन B, ऑप्शन B विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ जी कुछ समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे, सभी सभी लाइक और शेयर कर देंगे वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, सभी सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्रीवियस ईयर की बैंकिंग और क्लर्क दोनों की सीरीज चल रही है यूट्यूब पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएंगे सभी। हाँ जी नेक्स्ट है, इफ द गिवन कोड लैंग्वेज लेफ्ट माई गैलेक्सी इज रिटर्न एज CSTJRK, देन व्हाट इज द कोड फॉर जर्नी बिहाइंड माई गैलेक्सी। इसका कोड क्या होगा, अब देखो क्या कह रहा है, लेफ्ट माई गैलेक्सी का कोड गिवन है मेरे पास में ये, और यहाँ पे मेरे पास में लेफ्ट और बिहाइंड का कोड क्या था बेटा, TJMA,
TJMA, दैट मीन्स कि हम यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लेफ्ट का कोड क्या हो जाएगा, जो इसके कोड में कॉमन है, कोड में क्या कॉमन है, TJ, दैट मीन्स कि लेफ्ट का कोड क्या हो गया मेरे पास में, TJ। ओके, बिहाइंड का कोड क्या हो गया हमारे पास, MA। ओके, अब दूसरा देखो, यहाँ पे अपने पास में लेफ्ट का कोड मिल गया माई गैलेक्सी, इसका कोड क्या हो गया आपके पास में, इसका मीनिंग है कि यहाँ पे इसका कोड क्या हो गया हमारे पास, RK। हमें कोड किसका फाइंड आउट करना है, जर्नी बिहाइंड। अब जर्नी और बिहाइंड का कोड देखिए क्या, जर्नी का कोड क्या है बेटा, LP, और बिहाइंड का कोड MA। सो कोड क्या बनेगा, ये बनेगा। अब दूसरा ये कि आगे पीछे हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हमें ऐसे ही इसी सिंक्रो के अंदर मिले, आगे पीछे हो सकता है। तो चेक करो कि ये सारे के सारे वर्ड्स मुझे किस में मिल रहे हैं, LP, ठीक है, MA, CS, RK। क्या आ जाएगा आपके पास में, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप सभी को समझ आ रहा है कि अगर मान लो इस तरह की चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग एग्जाम में आएगी, कर लेंगे सभी, कर लेंगे, मेथड पता चल गया कैसे करेंगे सभी। नेक्स्ट देखो क्या है, द का कोड बताना, द अभी हमने फाइंड आउट किया था, क्या था, 80, दैट मीन्स की ऑप्शन ए। ओके, सो अभी आज की क्लास के अंदर मैंने 2020 SBI PO 2020 के अंदर जो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस थे वो डिस्कस किए, साथ में ही हमने डिस्कस किया सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस की चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग थी, तो मैंने चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग के आपकी वेरियस टाइप्स आपके साथ में डिस्कस किए। तो अगर आपको लगता है कि कुछ समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ओके, और डिस्क्रिप्शन में बेटा इंपॉर्टेंट लिंक्स अवेलेबल, एक बार सभी एक्सप्लोर करेंगे, सभी एक्सप्लोर करेंगे। क्लास इज ओवर, थैंक यू सो मच।